सबसे पहले आपको काम क्या करना है अपना कॉपी में, यहाँ देखिए सब्जेक्टिव में सेक्शन बी है, तो अपना कॉपी में सबसे ऊपर में आपको क्या लिख देना है, सेक्शन बी लिख देना है। क्या करना है, सेक्शन बी लिख देना है, इतना लिखें। और उसके बाद क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। इतना आपको हर हाल में करना है, और इतना करते हैं तो एग्जामिनर को क्या होता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, मतलब। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां सरदे टीचिंग सेंटर में। यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का जो क्लास होगा आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड जो 2025 में जो एग्जाम होगा उसमें कॉपी लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, एक टॉपर जो होता है अपना कॉपी किस तरह से लिखता है, तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ये आपको एक सिंपल सा नहीं बता देंगे कि आपको इस तरह से एग्जाम में कॉपी लिखना है। बस यहाँ पे जो देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लिया गया है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, इंग्लिश का है, और उसके साथ ही साथ आपके एग्जाम में जिस तरह का कॉपी आता है तो कॉपी में पूरा लाइव लिख करके दिखाएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको हिंदी का कॉपी कैसे लिखना है, इंग्लिश का कॉपी कैसे लिखना है, मैथ में आपको कॉपी लिखते समय किन किन चीजों पे ध्यान देना है, मतलब तमाम सब्जेक्ट को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। क्योंकि क्या होता है कि मैटर यह नहीं करता कि आप कितना जानते हैं, हम बार बार आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप एग्जाम में कितना लिख पाते हैं, क्योंकि आपको क्या करना होता है, वहां लिखना ही होता है। और लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है उसी को हम लोग जानेंगे। और आपको हमेशा आपके मन में एक चीज रहना चाहिए, आपको एक चीज पे हमेशा फोकस करना चाहिए कि अपना कॉपी जो है सबसे अलग दिखाना है एग्जाम में। क्या करना है, सबसे अलग दिखाना है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं या तभी आपको एक बेहतर अंक ला सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस तरह के प्रॉब्लम से आप भी परेशान हैं, आपके मन में भी इस तरह का प्रश्न हमेशा उठ रहा है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, टॉपर कैसे कॉपी लिखता है, या किस तरह से एग्जाम में कॉपी लिखें कि हम भी टॉपर बने, तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो आपके पास जो कॉपी मिलेगा ने इसी तरह का मिलेगा, लगभग जो होगा सेम टू सेम होगा कॉपी। और आप सबका कॉपी किस तरह से रहता होगा, सब हम लोग लिखते हैं तो इस तरह से रहता है कॉपी, और इस तरह से इसको पलटते हैं। लेकिन एग्ज़ाम का जो कॉपी होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है, तो इसी तरह का कॉपी मिलेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश का कॉपी आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। उसके बाद फिर क्या देखेंगे, हिंदी का कॉपी आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिजिक्स का देखेंगे, और उसके बाद उसके साथ ही साथ हम लोग मैथ का भी देखेंगे कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। तो आप भी जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट है, सभी के लिए आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश का कॉपी एग्जाम में कैसे लिखना है। क्या इंग्लिश का कॉपी एग्जाम में कैसे लिखना है, तो मेरे पास जो पेपर है 2023 का पेपर है। क्या 2023 का पेपर है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉपी कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इस तरह से रहेगा, सेक्शन ए रहेगा। क्या सेक्शन ए, और सेक्शन ए में रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना होता है, OMR जो सीट रहता है उसको फिल करना होता है, उसको रंगना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ से थोड़ा सा जाते हैं सब्जेक्टिव की ओर, तो सब्जेक्टिव में यहाँ पे क्या आता है, आपका सेक्शन बी आता है। क्या आता है, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या रहता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस रहता है। क्या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। और सबसे पहला जब आप लोग सब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो शुरू में आपको इंग्लिश में क्या मिलेगा, AC मिलेगा। क्या मिलेगा, AC। तो AC मिलेगा जो कि 8 अंक का पूछा जाता है। तो इसको आपको बेहतर तरीका से आपको लिखना पड़ेगा। तो AC को हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात आता है कि इंग्लिश के हम देख रहे हैं कि इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखना है। तो यहाँ से क्या करना है कि आपका जो AC आया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा बेहतर तरीका से, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत कॉपी लिखने में हो और आपका सपना टूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको काम क्या करना है अपना कॉपी में। यहाँ देखिए सब्जेक्टिव में सेक्शन बी है, तो अपना कॉपी में सबसे ऊपर में आपको क्या लिख देना है, सेक्शन बी लिख देना है। क्या करना है, सेक्शन बी लिख देना है, इतना लिखें। और उसके बाद क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। इतना आपको हर हाल में करना है और इतना करते हैं तो एग्जामिनर को क्या होता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है। मतलब एग्जामिनर को पता चलता है कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, थोड़ा सा ठीक लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आया, 1 नंबर। यहाँ प्रश्न संख्या क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का आंसर देना है। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे। और आप में से कई ऐसे भी स्टूडेंट होते होंगे जो एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए कॉपी लिखते हैं, तो उस टाइम क्या करते होंगे, क्वेश्चन को भी छाप देते हैं। लेकिन आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको नहीं छापना है। तो सीधा सा यहाँ पे समझिए कि क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, 1 देना है। और 1 में यहाँ पे क्या है, AC है। क्या है, AC है। तो आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, नीचे में लिख दीजिए ऐसे। इतना काम आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो किसी एक टॉपिक पे लिखना है। आपके पास जो यहाँ पे 5 गो विकल्प दिया गया है, 5 में से किसी एक पे लिखना है आपको ऐसे। तो मान लिया जाए हम लिख रहे हैं A नंबर पर। क्या, A नंबर जो आपका है इंडियन डेमोक्रेसी, क्या इंडियन डेमोक्रेसी पे हम लोग लिख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सीधा सा 1-2 लाइन यहाँ से बीच में गैप देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग A दे दीजिएगा। क्या, A नंबर दीजिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ से एक टॉपिक बना दीजिएगा, हेडिंग बना दीजिएगा। जिस टॉपिक पे आप लोग लिखिएगा, तो हम लोग लिख रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी लिख दिए। उसके बाद आपको 1 लाइन छोड़ देना है और उसके बाद ऐसे लिखना आपको स्टार्ट करना है। जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया ऐसे, उसी तरह से लिखना है कि डेमोक्रेसी हैज बीन डिफाइंड एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। इस तरह से आपको लिखना है। जो भी ऐसे है वो अपना टॉपिक पे आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ऐसे लिखिएगा। और उसके बाद ऐसे तो काम खत्म हो गया। आपको इस तरह से पहला शुरू में कॉपी आपको रिप्रेजेंट करना है। और ध्यान देना है, आपको क्या देना है ध्यान, कि पहला जो पेज 1-2 पेज रहे ना, उसको बेहतर लिखने का प्रयास करना, अच्छा हैंड राइटिंग के साथ लिखना है। क्योंकि एग्जामिनर जो भी होते हैं शुरू वाला 2-3 पेज देखते हैं और लास्ट वाला देखते हैं। तो आपको इस काम को जरूर करना है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका क्या आता है, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका आता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है कि एक्सप्लेनेशन वाला आ गया, एक्सप्लेन करना है। तो 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग काम यहाँ से करेंगे, क्वेश्चन नंबर देंगे। तो यहाँ से क्या देने हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 दिए हैं। तो 2 दिए हैं, तो 2 में क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा नहीं भी यहाँ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 2 दे दें, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में से किसका एक्सप्लेनेशन करना है, तो मान लिया जाए हमें क्वेश्चन नंबर A का एक्सप्लेनेशन करना है, 2 के A का एक्सप्लेनेशन करना है। तो इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू and it is common to consider this one out of our advantage। मतलब इसका क्या करना है, ए का करना है एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला काम क्या किए, क्वेश्चन नंबर 2 दिए। उसके बाद हम क्या कर दिए, यहाँ पे ए दे करके और यहाँ पे आंसर दे दिए। क्या, ए दे करके और यहाँ पे आंसर दे दिए। आप एक्सप्लेनेशन करना है तो एक्सप्लेनेशन करने के ट्रिक के बारे में हमको बता दिए हैं कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता, आप इंग्लिश से आप डरते हैं, तो एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका होता है, टेक्निक होता है, क्या होता है, आपको 2 गो ट्रिक बताए हैं। क्या, एक वो प्रोज सेक्शन के लिए और एक पोइट्री सेक्शन के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर के आप लोग जरूर बात कर लीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। तो यहाँ से हो गया, तो 1-2 लाइन का गैप देना है और यहाँ से आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन में क्या करना है कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पे चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, मतलब आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो इसको आप लोग प्रयास कीजिएगा अंडरलाइन कर देने के लिए। क्या, अंडरलाइन, या तो आप इसको ब्लैक पेन से थोड़ा सा लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को साफ साफ पता चले कि ये जो पंक्ति लिया गया है, जो लाइन लिया गया है, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखें कि ब्रिटिश
इट यहाँ पे लिखे रिटेन बाय ब्रिटिश फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसेल, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या कीजिएगा, लेखक का जो नाम रहेगा ना इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, इतना काम जरूर कीजिएगा। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो होता है एक्सप्लेन हम लोग कर दिए, और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर जब आप दीजिएगा कम से कम 2 लाइन का गैप रखिएगा, क्या कीजिएगा 2 लाइन का गैप रखिएगा। तो 2 लाइन का हम लोग गैप रखें, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पहले दिए थे, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है, तो हम लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 3 दे दिए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 यहाँ पे है, 3 में भी क्या है एक्सप्लेनेशन है जो कि पोएट्री सेक्शन से। तो 3 का हम एक आंसर दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि यहाँ के क्या है, जिस तरह से यहाँ पे लिखे थे क्वेश्चन नंबर 2 का ए लिखे थे, और ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के ए का आंसर देना है, तो इसलिए हम लोग बीचों बीच में ए लिख देंगे, राइट। उसके बाद हमें काम क्या करना है, उसके बाद बस वही काम करना है कि हमें इसका एक्सप्लेन कर देना है, इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बताइए किए हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, ठीक है। अब मान लिया जाए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रश्न संख्या 3 का भी यहाँ पे खत्म हो गया, तो 2 से 3 लाइन का हम लोग गैप लेंगे ताकि आपका आंसर एट्रैक्टिव लगे देखने में। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का आंसर देना है, क्या प्रश्न संख्या 4 का आंसर देना है। तो आप लोग पेज को जब पलटिएगा तो यहाँ पे आएगा 4 नंबर में क्या आता है आपके पास, 4 नंबर में यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन और लेटर आएगा। क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन नीट कम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे है। और दूसरा क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन, मतलब एक लेटर है और एक एप्लीकेशन है, दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है, और जो कि क्या है प्रश्न संख्या 4 में ही है, ठीक है। तो मान लिया जाए आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप लोग लेटर लिखिएगा। सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 का आंसर देना है, तो आपको यहाँ पे हेडिंग बना देना है। क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग बना दिए कि क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग 4 लिख दिए। और उसके बाद 4 में हम लोग क्या करेंगे, मेरा मन है यदि हमको आ रहा है लेटर, तो यहाँ से लिख देंगे लेटर राइटिंग, क्या लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग लिखे। और एक सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, और हम भी इस गलती को किए थे कि आप लोग क्या, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिए और लेटर राइटिंग दिए, और यहाँ पे जो स्पेस जो बच गया ना, खाली स्थान, क्या यहाँ पे जो खाली स्थान बच गया और यहीं से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, और यदि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो इतना दूर में तो आपका एप्लीकेशन नहीं अटेगा या लेटर नहीं आप अट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी एप्लीकेशन रहेगा या जो भी लेटर रहेगा तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाएगा। और स्ट्रक्चर जब चेंज होगा तो आपको क्या होगा कि आपका जो रहेगा लेटर एट्रैक्टिव देखने में नहीं लगेगा, और आपको 5 में से 5 अंक कभी मिलवे नहीं करेगा। तो इसलिए इस टेक्निक को आपको नहीं अपनाना है। तो आप बात आता है कि आप लोग बोलिएगा तो भैया हमको लिखना क्या है, तो देखिए इस तरह से यदि इतना जगह बच जाता है ना, तो इसको बचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो कॉपी रहेगा उसमें एनफ पेज रहेगा, पेज नहीं कमेगा। तो आपको क्या करना है कि नया पेज से स्टार्ट कर देना है। जिस तरह से हम लोग नया पेज से यहाँ पे हम स्टार्ट किए हैं, आपको लिख के बताए हैं, पूरा इतना मेहनत किए हैं आपके लिए, यहाँ से लिख करके बताएं। तो आपको एप्लीकेशन लिखना है, हम लोग यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर लिखने का जो टेक्निक होता है आपको हम बता देंगे कि एग्जाम में किस तरह से लिखना है। लेकिन यहाँ से देखिए हम नया पेज में जब लिखे हैं तो इसका जो भी होता है फॉर्मेट होता है साफ साफ झलक रहा है यहाँ से कि डियर, अपना जो फ्रेंड का नाम होता है वहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग लेटर में, एग्जाम हॉल मतलब स्थान का नाम, और उसके बाद डेट देते हैं। तो मान लीजिए आपका 2 तारीख का एग्जाम है तो 2 जनवरी 2025 हम लोग लिख देंगे, मतलब जब भी एग्जाम रहे उस डेट को यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। उसके बाद यहाँ से क्या हम लोग लिखें कि आई गोट योर लेटर एस्टरडे, आई एम फाइन हेयर, यू रोट डैट हिज ईयर, मतलब जितना भी लेटर जो रहता है, जो भी लेटर लिखने का आपके पास जो आप याद कीजिएगा उतना आपको इतना लिख देना। मतलब सीधा सा आपको क्या समझना है कि जब भी एप्लीकेशन या लेटर लिखना हो तो आप लोग नया पेज से स्टार्ट कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि एक ही पेज में इसको हटा दें, ठीक, एक ही पेज में पूरा एप्लीकेशन या लेटर यहाँ पे आ जाए। इतना बात आप लोग समझ गए। बस इंग्लिश में आपको इतना ही काम करना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसी तरह से आप यदि 4 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दिए तो यहाँ पे आता है प्रश्न संख्या 5 आता है, क्या प्रश्न संख्या 5, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर दे करके आप लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। बस इसी तरह से लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लिए कि इंग्लिश का कॉपी कैसे लिखना है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका जो हिंदी है क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आपका जो हिंदी है तो हिंदी में कॉपी आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे तो बताएंगे, भले 10 मिनट ज़्यादा समय लगे लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होने नहीं देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास जो पेपर लिया गया है क्या है कि हिंदी एनुअल है, मतलब वार्षिक है, जो कि 2023 का ही पेपर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखना है। तो जिस तरह से इंग्लिश में आपका क्या था, शुरू में यहाँ पे आता है खंड आ में आता है, क्या खंड आ में आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ OMR को भरना है। तो यहाँ पे मेन यहाँ पे काम क्या स्टार्ट होता है, मेन जो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से दोस्त क्या होता है, खंड ब से, क्या खंड ब से यहाँ से स्टार्ट होता है। और खंड ब में क्या रहता है, विषय निष्ठ प्रश्न रहता है। क्या विषय निष्ठ मतलब कि क्या होता है कि सब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न रहता है तो सबसे पहला आपको यही काम करना है कि खंड ब है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे शुरू में आपका जो कॉपी रहेगा एग्जाम का तो यहाँ पे लिख देना आपको खंड ब। इस तरह से खंड ब लिखें। उसके बाद फिर यहाँ से क्या है, विषय निष्ठ प्रश्न है। क्या विषय निष्ठ प्रश्न है, तो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, विषय निष्ठ प्रश्न आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से 1 नंबर का आंसर दे रहे हैं, हमें 1 नंबर का आंसर देना है और 1 नंबर में आपको निबंध ही आएगा, 110% 1 नंबर में निबंध रहेगा। तो निबंध का आंसर दे रहे हैं तो प्रश्न संख्या बेसिकली हम लोग 1 का आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1, या आप लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 लिखें। और किस पे हमें क्या करना है, किस पे हमें लिखना है, निबंध। तो निबंध का हमारा टॉपिक क्या है, तो निबंध का टॉपिक मान लिया जाए यहाँ से है, यहाँ से सीधा सा आप मोबाइल मान लीजिए जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं ना उस टॉपिक के यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, 1 नंबर में है। क्या 1 का ए मान लीजिए हम दे रहे हैं आंसर, क्या दे रहे हैं 1 का 1, तो 1 का ए में क्या है, छात्र जीवन है। तो आप लोग यहाँ पे 1 का ए दीजिएगा, 1 दे दीजिएगा, 1 का फिर 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा छात्र जीवन। आप लोग हेडिंग का निर्माण कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख करके दिखाएं कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, हेडिंग बना दिए। अब यहाँ पे कि निबंध को कैसे बेस्ट तरीका से लिखा जाता है या टॉपर कैसे लिखता है। तो जैसे हेडिंग बनाए 1-2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूपरेखा लिखेंगे। क्या करेंगे, रूपरेखा लिखेंगे। और रूपरेखा में आपको हम बताइए कि क्या क्या लिखना होता है। और यदि आप वीडियो नहीं देखें निबंध वाला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूपरेखा लिखेंगे जिसमें कि हम लोग क्या लिखेंगे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप है, उसमें हम लोग किस किस टॉपिक पे निबंध लिखने वाला है। तो सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, उसके बाद विज्ञान वरदान के रूप में, उसके बाद विज्ञान अभिशाप के रूप में, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। क्या निष्कर्ष लिखेंगे, इतना चीज लिखें। और एक एक करके 1 नंबर में यहाँ पे लिखे भूमिका। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग यहाँ पे दिए भूमिका, और भूमिका यहाँ पे ब्लैक पेन से जितना भी हेडिंग का निर्माण करना है आपको ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है इसमें, और ब्लू पेन से लिखना है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लिए भूमिका देकर के, और भूमिका में जो भी लिखेंगे आपको इस तरह से आपको लिखना है और इसी तरह से आपको निबंध लिखना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे पॉइंट हम लोग का क्या था, दूसरा यहाँ पे निबंध का कि विज्ञान वरदान के रूप में, मतलब किस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है एक वरदान है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या किया आप लोग, गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे हेडिंग बनाए ब्लैक पेन से, इसको अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करना जरूरी है। तो आप लोग क्या करते हैं क्या कि यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। इस लाइन को आपको छोड़ देना है और इस एंगल में नीचे वाला लाइन से लिखना है, ताकि आपका जो आंसर लगता है इस तरह से एट्रैक्टिव लगेगा देखने में, राइट। और उसके बाद फिर क्या करना है, फिर इसी तरह से हम लोग पूरा निबंध को लिख देंगे। तो मान लिया जाए हम लोग निबंध को लिख लिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमें लिखना है, तो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 नंबर प्रश्न है। क्या 2 नंबर प्रश्न है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, उसी तरह से यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या क्या दे देना है, आपको 2 दे देना है। क्या यहाँ से ध्यान से हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कि 2 मिनट समय ज़्यादा लगे, लेकिन आपको पूरा डिटेल में सीखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, 2 का आंसर दे रहे हैं तो यहाँ से कर देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। क्या प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग 2 दिए। और उसके बाद हम लोग बताएं कि एक क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ तो 1 से 2 लाइन का आपके पास स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो 2 दिए, और 2 में क्या है कि सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 में क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवधारणाओं की सप्रसंग व्याख्या करें, मतलब व्याख्या करने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे सीधा सा आपको दर्शाना देना है कि सप्रसंग
व्याख्या, मतलब एग्जामिनर जो होंगे उनको क्या लगेगा कि जो बच्चा है प्रश्न संख्या 2 का आंसर दे रहा है और प्रश्न संख्या 2 में क्या है, सप्रसंग व्याख्या है। क्या है, सप्रसंग व्याख्या है। ठीक है, इतना बात हम लोग सीख गए। उसके बाद फिर क्या करना है कि मान लिया जाए हमें 1 का सप्रसंग व्याख्या करना है कि 2 का 1 देना है आंसर रोमन वाला में, कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, इसका हमें क्या करना, आंसर देना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे प्रश्न संख्या 2 लिखें और 2 के 1 का आंसर देना है, तो इसलिए हम लोग 1 लिख देंगे, 1 का उत्तर लिख देंगे। क्या, 1 का उत्तर लिख देंगे। और यहाँ से आपको सप्रसंग व्याख्या में क्या करना है कि जैसे व्याख्या करने का जो नियम होता है, जो टेक्निक होता है कि किस तरह से व्याख्या किया जाता है, इस तरह से आपको लिख देना है। लेकिन फिर भी आपको क्या बताते हैं कि संकेत आप लोग दे दीजिएगा, संकेत लिखिएगा और यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा कि जिस भी लाइन का आप लोग व्याख्या कीजिएगा ना, उस लाइन को यहाँ से लिख दीजिएगा। इससे एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाएगा कि मतलब बच्चा जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे व्याख्या दे देना है। क्या, यहाँ पे व्याख्या देना है और उसके बाद इसका व्याख्या कर देना। और व्याख्या करने के लिए हम आपको बताए हैं कि एक्सप्लेनेशन करने का जो बेस्ट तरीका होता है, जो टेक्निक होता है, क्या होता है आप लोग जानते हैं। ठीक है, और उसी तरह से हमें प्रश्न संख्या आदि 3 का आंसर देना है। यहाँ से क्या, प्रश्न संख्या आदि हमें 3 का आंसर देना। और 3 नंबर में आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रहेगा आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा। क्या आएगा, आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा। और नहीं तो अथवा में आपके पास क्या रहेगा, पत्र रहेगा। क्या, अथवा में आपके पास पत्र रहेगा। इसका मतलब क्या कि आप लोग या तो आवेदन पत्र लिखिए या तो पत्र लिखिए, दोनों में से कोई एक का आंसर दीजिए। और यहाँ पे सीधा सा प्रश्न संख्या 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग इंडिकेट करेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 3 देंगे। और उसके बाद हम लोग मान लिया जाए लिख रहे हैं, हमें आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको दे देना है कि आवेदन पत्र दे देना है। एकदम सीधा सा स्पष्ट हो जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ से आवेदन पत्र दिए। और आवेदन पत्र जो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ रहेगा, आदि नंबरिंग नहीं किया हुआ रहेगा तो नहीं लिखिएगा। यहाँ पे आवेदन पत्र दे दिए तो आपको फिर वही काम करना है इंग्लिश के तरह ही, कि इसमें भी यहाँ पे स्पेस बच गया तो यहाँ से लिखना आपको स्टार्ट नहीं करना है, एक नया पेज से आवेदन पत्र को लिखना है। तो यहाँ से हम क्या किए, नया पेज यहाँ पे स्टार्ट किए। तो नया पेज में आवेदन पत्र हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे क्या, एक नया पेज में हम यहाँ पे लिख के आपको बताए हैं, दिखाए हैं कि आवेदन पत्र आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ से नया पेज स्टार्ट हुआ और यहाँ से हम लोग लिखें कि सेवा में श्रीमान महोदय। इस तरह से आप लोग जो भी आवेदन पत्र लिखने का जो तरीका होता है पूरा इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि हम लोग प्रश्न संख्या 3 का तो आंसर दे दिए। उसके बाद फिर क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। क्या, 4 का आंसर देना है। तो इस तरह से हम लोग 4 में क्या है कि मतलब 2 अंक वाला प्रश्न है, तो 4 के 1 है, 2 है, 3 है, मतलब इसमें से 5 का आंसर देना है। तो हम वही काम करेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 और 2 अंक वाला प्रश्न है, तो आप लोग दर्शा दीजिएगा कि 2 अंकीय प्रश्न है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 4 के हम लोग 1 का आंसर दे रहे हैं, तो 1 का उत्तर दे करके फिर यहाँ से आंसर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का आंसर दे रहे हैं तो 2 का उत्तर दे करके फिर यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से 3 का देंगे तो फिर 3 का लिखना स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से हमें एग्जाम में कॉपी लिखना है। ठीक है, बस यही स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए। इसी तरह से आपको एग्जाम में कॉपी लिखना है। तो हम लोग समझ गए हैं कि आपको कॉपी किस तरह से लिखना और कॉपी लिखने का जो टेक्निक होता है क्या होता है आपको एग्जाम में। तो हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट को देख लिए, हम लोग देख लिए हिंदी। क्या, हम लोग हिंदी को देख लिए कि हिंदी में कैसे लिखना है। और उसके बाद इंग्लिश में भी देख लिए कि इंग्लिश का कॉपी कैसे हमें लिखना है। बाकी बात हम लोग अब देखेंगे फिजिक्स। क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। और यहाँ पे हम लोग कॉमन लेकर के चलेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में बस आपको एक ही टेक्निक को अपनाना है। क्या, तीनों में आपको बस एक ही टेक्निक को अपनाना है कि किस तरह से एग्जाम में कॉपी आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स का। क्या, फिजिक्स का बात करते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी तीनों में आपको बताए हैं कि एक ही टेक्निक को आपको अपनाना है। तो हमारे पास जो यहाँ पे पेपर है फिजिक्स का पेपर है। क्या, फिजिक्स का पेपर है 2023 का ही। तो इसमें क्या है कि उसी तरह से हर पेपर के तरह इसमें रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कोई टेंशन तो है नहीं। बात यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव में खंड ब लिखा हुआ है, बस जैसे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे। खंड ब है तो खंड ब लिख दिए, राइट। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे सीधा सा हमको बोल दिया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होंगे उनका मीडियम इंग्लिश होगा, तो आप लोग लिखिएगा सेक्शन बी लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ
से क्या लिखिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप जिस भी मीडियम से हैं उस मीडियम में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख दें खंड ब लघुत्तरीय प्रश्न। अब मान लिया जाए हमें प्रश्न संख्या 1 का आंसर देना है, तो ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर क्या है और इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या संबंध है, इसका आंसर देना है। तो हम लोग यहाँ से सीधे क्या लिख दें, प्रश्न संख्या 1 लिखें। क्या, प्रश्न संख्या यहाँ से 1 लिखें और 1 लिख करके जानते हैं आप लोग क्या कीजिएगा, एक लाइन छोड़ करके यहाँ से उत्तर लिखिएगा। उत्तर लिख करके और यहाँ से लिख दीजिएगा ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर निम्नलिखित है, इतना लिखें। और उसके बाद आपको लिखना है ताकि लिखने का जो आपके पास स्किल हो डेवलप हो, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का आंसर दे दिए और 1 का आंसर यहाँ से खत्म हो गया। क्या, 1 का आंसर यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ से आता है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है। मतलब प्रश्न संख्या 2 का आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे आपको दे देना है कि प्रश्न संख्या 2, इतना काम आप किए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे उत्तर लिखना है। उत्तर लिख दिए और यहाँ पे मेन बात आता है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। तो देखिए आपको एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी अंतर लिखने के लिए आए, या तो फिजिक्स में आए या केमिस्ट्री में आए या बायोलॉजी में आए, तीनों जो आपका सब्जेक्ट है तीनों में अंतर लिखने के लिए आए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले भूमिका का निर्माण कीजिएगा और यहाँ से लिखिएगा कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। इस तरह से आप लोग माहौल को बना दिए। उसके बाद अंतर लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कि 2 चीज़ के बीच में हमें अंतर को लिखना है, तो क्या कीजिएगा, दोनों को 2 बॉक्स में डिवाइड कर दीजिए। जिस तरह से हम यहाँ पे लिखें, पहला बॉक्स में प्राथमिक इंद्रधनुष और इसके दूसरे साइड में लिखें द्वितीयक इंद्रधनुष, इस तरह से लिखें। और उसके बाद फिर क्या करना है कि 2 अंक वाला प्रश्न है ना अंतर लिखे वाला, तो कम से कम आपको 3 पॉइंट अंतर में लिखना है। क्या, 3 पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो यहाँ से प्राथमिक इंद्रधनुष है तो प्राथमिक इंद्रधनुष में हम लोग 1 नंबर दिए, ठीक है। 1 नंबर दिए कि यह एक आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है एक आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। और 1 नंबर में यहाँ से इसमें भी देंगे और जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है एक आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है 2 आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। इसी तरह से लिखना, ठीक। उसके बाद दूसरा अंतर लिख रहे हैं तो यहाँ भी दूसरा अंतर लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से तीसरा अंतर लिख रहे हैं प्राथमिक इंद्रधनुष के तरफ और द्वितीयक इंद्रधनुष के तरफ। बस इसी लाइन से आपको स्टार्ट करना है। क्या करना है, इसी लाइन से एकदम सामने स्टार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 3 नंबर यहाँ दिए और इसमें 3 नंबर आप लोग यहाँ दीजिएगा, ये गलती नहीं करना। आपको ऐसे ही लिखना है, 3 नंबर इस लाइन से स्टार्ट हुआ तो इसी लाइन से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। और मान लिया जाए हम लोग प्रश्न संख्या 2 का आंसर दिए तो 3 का हमें आंसर देना है, तो यहाँ से प्रश्न संख्या 3 देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या जैसे 3 यहाँ पे इंक्लूड किए और 3 इंक्लूड किए। और फिजिक्स में यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 3 में क्या है, तो प्रश्न संख्या आपका 3 जो कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे लिखेंगे और किसको लिखने का बेस्ट तरीका जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या दिए और उसके बाद आंसर यहाँ पे लिखें उत्तर, और उसके बाद फिर क्या कहें, इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से लिखेंगे कि आपको मतलब जिस टॉपिक पे उसको आंसर देना है। तो हमें लिखना क्या था कि चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताना था कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग ब्लैक पेन से लिखें चुंबकीय आघूर्ण, इसको अंडरलाइन आपको कर देना है हर हाल में। उसके बाद आपको लिखना है चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, तो चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पूरा लिख दिए। और उसके बाद हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि इसका एसआई मात्रक और बीमा लिखने के लिए कहा गया। तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, यहाँ पे डिफिनेशन जैसी खत्म हुआ तो आप लोग पॉइंट या नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरह लिखिएगा, सब सही रहेगा। तो हम यहाँ से पॉइंट का इस्तेमाल किया और लिखे हैं कि इसे एम वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या लिखें कि यह एक सदिश राशि है। क्या, चुंबकीय आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखें कि इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह से आपको लिखना है, राइट। उसके बाद मान लीजिए हमें प्रश्न संख्या 5 का आंसर देना है, तो बस उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दर्शा देंगे प्रश्न संख्या 5 और उसके बाद यहाँ से आंसर देना स्टार्ट करेंगे। और
जितना भी आंसर दीजिएगा इसी तरह से आपको आंसर देना है। बस यहाँ से क्या हो गया, इस काम को आपको फिजिक्स में तो करना ही है, उसके साथ केमिस्ट्री में करना है और उसके बाद बायोलॉजी, तीनों में आपको इसी टेक्निक को अपनाना है और इसी तरह से एग्जाम में कॉपी आपको लिखना है। और सबसे लास्ट यहाँ पे जो आता है जो कि काफ़ी आसान भी है, इसी तरह से है, इसमें कोई अंतर नहीं है कि आपका मैथमेटिक्स मतलब गणित का कॉपी कैसे लिखना है। बस जिस तरह से हम लोग लिख रहे थे उसी तरह से आपको गणित का भी कॉपी लिखना है। मान लिया जाए गणित में भी आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, मैथ में जिस तरह से हर सब्जेक्ट में रहता है तो इसमें भी खंड ब रहेगा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, पेपर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, खंड ब। और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो यहाँ से लिख दीजिएगा सेक्शन बी लिखिएगा, क्या सेक्शन बी लिखिएगा, सेक्शन बी। और उसके बाद फिर क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ से हम लोग सीधा सा क्या लिख दिए, खंड ब लिखें, क्या खंड ब लिखें और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 1-2 लाइन छोड़ करके अब प्रश्न संख्या हमें 1 का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, प्रश्न संख्या 1 दे दिया। और एक चीज़ आप लोग और क्या ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम देने के लिए जाइएगा ने तो आपके पास 3 गो रहेगा, 2 अंक वाला प्रश्न रहेगा, 30 गो रहेगा ऑप्शन, और उसमें से आपको केवल 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि जिस तरह से हम गए थे एग्जाम देने तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन 15 क्वेश्चन आता है। मान लीजिए हमें प्रश्न संख्या 1 हम आता है बनाने के लिए, हम इसको सोल्व करेंगे, 2 को सोल्व करेंगे। इस तरह से आप लोग पूरा 15 क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप पूरा सीरियल वाइज आंसर इसको दे सकते हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है कि प्रश्न संख्या 1 का आंसर दिए और उसके बाद फिर 5 का दे रहे हैं आंसर, क्या उसके बाद फिर 1 के बाद 5 के दिए आंसर दिए और फिर बाद में पता चला कि प्रश्न संख्या हमको 3 भी आता है तो फिर 5 के बाद 3 दिए आंसर। आपको ऐसा काम नहीं करना, आपको सीधा सा क्या करना है कि पहले सेलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और उसी तरह से आपको क्या बढ़ते क्रम में आपको आंसर देने का प्रयास करना है। और यदि इस तरह से आप एग्जाम में कॉपी लिखते हैं तो आपको पूरा में से पूरा अंक जरूर मिलेगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 110% समझ गए होंगे कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। और यदि आपको आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।